नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अकेला अनमोल साथी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आलस्य एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई होती है। आलस्य की वजह से नुकसान कैसे हो सकता है, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। तो चलिए शुरू करते हैं उस लोक कथा को। दोस्तों, एक शिष्य अपने गुरु के साथ एक आश्रम में रहता था। शिष्य बहुत ही आलसी था। वो हमेशा आज का काम कल पर टाल देता था और कल का काम परसों। उसकी इस आदत के कारण उसके सारे काम देर से होते थे और बाद में आलस्य के कारण पछताता था। पढ़ाई में भी वो गुरुकुल के अन्य सभी छात्रों से पिछड़ा हुआ था। गुरु अपने शिष्य की इस आदत से वाकिफ थे और इस बात से लेकर चिंतित थे कि एक दिन उन्हें अपने शिष्य को सबक सिखाने का एक तरीका मिला। वो अपने शिष्य के पास गए और उसे एक काला पत्थर दिया और कहा, बेटा, ये पत्थर ले लो। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक पारस पत्थर है। इस पत्थर की विशेषता यह है कि यदि आप किसी भी लोहे पर पत्थर से रगड़ोगे तो वो सोना बन जाएगा। मैं इस काले पत्थर को तुम्हें दे रहा हूँ। पत्थर से तुम लोहे को सोना बना सकते हो और जितना चाहो सोना प्राप्त कर सकते हो। मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और कल शाम तक वापस आऊँगा। तक तुम इसे अपने पास रखना। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। यह कहकर गुरु वापस जाने के लिए चले और जाते जाते गुरु ने फिर से अपने शिष्य से कहा, याद करो, तुम्हारे पास कल तक का समय है। फिर वहाँ से वे चले गए। अब वो शिष्य सोचता रहा कि वाह, मेरे पास पारस पत्थर है। अब मैं जितना चाहूँ उतना सोना बना सकता हूँ, जितना सोना मुझे चाहिए। मेरे पास बहुत समय है और मैं बहुत सारा सोना बनाऊंगा। फिर उसने सोचा कि मैं इतना लोहा कहाँ से लाऊंगा। फिर उसने सोचा कि मैं बहुत सारा लोहा लेने बाजार जाऊंगा और फिर मैं उस पत्थर की सहायता से उस लोहे को सोना बना दूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा, अब शाम हो गई है और रात होने वाली है, इसीलिए मैं अभी भोजन कर लूँ और सो जाऊँ। मैं कल बाजार चला जाऊंगा। आलसी शिष्य ने खाना खाया और सो गया। उसने कल सुबह अमीर बनने के कई सपने देखे। जब वो उठा तो उसने सोचा, मेरे पास शाम तक का समय है। मैं अभी नाश्ता करूंगा और फिर मैं बाहर निकलूंगा। उसने अपना भोजन समाप्त किया तो उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, गुरुजी शाम को वापस आएंगे तो मेरे पास शाम तक का समय है। मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूँ। आराम करते हुए वो सो गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि सूरज डूबने वाला था और शाम का समय करीब आ रहा था। अब उसे बाजार जाना था और सोना बनाने के लिए लोहा खरीद कर लाना था। वह जल्दी से उठा और जैसे ही वो आश्रम से बाजार के लिए निकला, उसने अपने गुरु को दरवाजे पर पाया। गुरु ने उस पत्थर को उससे वापस ले लिया और कहा कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। शिष्य ने गुरु से बहुत विनती की, उसे कुछ और समय के लिए पत्थर रखने के लिए अकेला छोड़ दे। लेकिन गुरु ने उसकी एक न सुनी और कहा कि तुम्हारे जैसा आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारे पास 24 घंटे थे जिसमें तुम जितना सोना चाहते थे उतना बना सकते थे, लेकिन तुम्हारे आलस्य के कारण तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी ये पारस पत्थर नहीं दूंगा और तुम्हारे आलस्य की यही सजा है। जो आदमी समय की कद्र नहीं करता वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है। वो शिष्य अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने आलस्य के कारण अमीर बनने का एक सुनहरा अवसर खो दिया था, लेकिन वो अब वह सबक समझ गया था जो उसके गुरु उसे सिखाना चाहते थे। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि ऐसा हम सभी के साथ होता है। कभी कभी हम आलसी हो जाते हैं और अपने काम को कल के लिए टालने लगते हैं, लेकिन कल कभी नहीं आता। दोस्तों, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो अभी करें, क्योंकि समय का पहिया कभी रुकने वाला नहीं है, वह हमेशा चलता रहेगा। और यदि हम अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाए तो हमारा भी हाल उसी शिष्य जैसा होगा जो वो नहीं कर पाया। उसके आलस्य के कारण उसने समय का सदुपयोग नहीं किया और एक महान अवसर खो दिया। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आप अपना समय देकर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप अपना सब कुछ देकर समय वापस नहीं पा सकते हैं। इसीलिए कभी भी कल पर न टालें जो आप आज कर सकते हैं। दोस्तों,
आज की यह शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।